आज हम लोग बात करेंगे प्रिक्विजिस्ट के बारे में। प्रिक्विजिस्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी एम्प्लॉयर अपने जो एम्प्लॉइज़ है उन्हों को क्या करेगा, रहने के लिए घर वगैरह देगा ना, उसको क्या बोलेंगे, या एक्स्ट्रा का कोई भी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिक्विजिस्ट बोलेंगे। हाउस रेंट अलाउंसेस के अंदर और प्रिक्विजिस्ट के बीच का डिफरेंस ये हैगा कि हाउस रेंट अलाउंसेस के अंदर एम्प्लॉयर पैसे दे के छूटा हो जाएगा। सही है, एम्प्लॉय खुद क्या करेगा, भाड़े वगैरह का घर ढूंढेगा, करेगा, सब अरेंजमेंट वो खुद ही करेगा। जबकि प्रिक्विजिस्ट में क्या होगा, कंपनी का घर होगा। और उसमें दो सिचुएशन हो सकती है, का तो कंपनी के खुद का घर होवे, या तो फिर कंपनी ने क्या किया हो, भाड़े पे लिया हो। अगर कंपनी ने भाड़े पे घर लिया है, एम्प्लॉयर ने भाड़े पे घर लिया है और वो अपने एम्प्लॉयज़, अपने वर्कर वगैरह को रहने के लिए दे रहेगा, तो उसने जितना भी भाड़ा पे किया है वो, या तो फिर उसके सैलरी के 10% दोनों में से जो छोटा होगा ना, उतनी अमाउंट क्या होगी, उतनी अमाउंट प्रिक्विजिस्ट की होगी। बट अगर वो घर वगैरह सपोज समझ लो एम्प्लॉयर के खुद का है, तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर, अगर तुम ऐसे वाली सिटी में रहते हो जहाँ की पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से 40 लाख से भी ज़्यादा है, तो तुम्हारी सैलरी के 10% प्रिक्विजिस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर 15 लाख से 40 लाख के बीच में पॉपुलेशन है तो तुम्हारे सैलरी के 7.5%। और अगर 10 लाख से कम पॉपुलेशन है तो तुम्हारे सैलरी के 5% एज ए प्रिक्विजिस्ट काउंट करना पड़ेगा। अगर वो घर या जो भी चीज़ है एम्प्लॉयर के खुद की है, तो अगर रेंट पे लिया है तो रेंट पे और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लो। डन, पता चला। उसी तरीके से बराबर। अच्छा, ये सैलरी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सैलरी जितने भी अलाउंसेस है सब, वो सबको हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे टैक्सेबल, जितने भी अलाउंसेस वगैरह है बराबर ने, और किसी भी तरीके का मॉनेटरी बेनिफिट्स वगैरह मिलता है वो सब का प्लस वगैरह करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो 10%, 7.5, 5%, 10%, फिर हम लोग उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। सही है। अच्छा, उसके साथ साथ सपोज समझ लो कि अगर वो फर्नीचर भी देता है तो उसमें भी दो सिचुएशन। अगर सपोज समझ लो फर्नीचर एम्प्लॉयर के खुद का है तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, बस जितने का फर्नीचर उसके 10% प्रिक्विजिस्ट मानने में आएगा। और अगर उसने रेंट पे दिया है, रेंट पे लिया है एम्प्लॉयर ने, तो वो जितना भी रेंट पे करता है वो पूरे का पूरा प्रिक्विजिस्ट कैलकुलेट होगा। डन। बड़ी एग्जाम्पल नंबर 8 में देख, तेरे को सब कुछ दिया आएगा कि बेसिक सैलरी उसकी कितनी है, 15,000 पर मंथ है, डीएनएस है, हॉस्टल है, टिफिन है, बोनस है, कमीशन है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, सब कुछ तेरे को दिया आएगा। सही। उसके बाद रेंट फ्री अकोमोडेशन भी दिया आएगा, तो सबके बारे में बात करेंगे। बेसिक सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ है, तो 12 महीने का कितना होगा, 15,000 इंटू 12, 1,80,000 रुपये होगा। इसके बाद आता है डीएनएस अलाउंसेस 5,000 पर मंथ देगा, तो महीने का 5,000, 12 महीने का कितना आएगा। अलाउंसेस अलग से लिखना हो तो अलग से लिख सकते हैं, अलाउंसेस का एडिंग मार के, तो डीएनएस अलाउंसेस महीने के 5,000, 12 महीने के 60,000 रुपये आएगा। उसके बाद तेरे को क्या दिया जाएगा, उसके बाद हॉस्टल अलाउंसेस दिया जाएगा, बरे 1,000 पर मंथ, डज नॉट हैव एनी चाइल्ड। अब उसके वहाँ बच्चा ही नहीं हैगा, बरे अगर चाइल्ड होता तो इसके पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था, एजुकेशन अलाउंसेस 100 पर मंथ का डिडक्शन और हॉस्टल अलाउंसेस 300 पर मंथ का डिडक्शन मिलता। बट उसके पास कोई भी चाइल्ड नहीं हैगा, बट अपना खुद का चाइल्ड हो या उसने एडोप्ट किया हुआ है, दोनों सिचुएशन में उसको मिलेगा। पर उसका कोई चाइल्ड ही नहीं है तो उसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब 1,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ का होगा कितना, 12,000 के ऊपर डिडक्शन, 12,000 रुपये उसका टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, टिफ़िन अलाउंसेस है 500 पर मंथ, तो टिफ़िन अलाउंसेस भी कैसा होगा, पूरे का पूरा टैक्सेबल महीने के 500 रुपये, 12 महीने के कितने आएंगे, 6,000 रुपये आएंगे। उसके बाद तेरा आता है बोनस, तो बोनस देख क्या दिया है, पर एनम दिया है, पूरे साल का बोनस दिया है 20,000 रुपये, तो बोनस करके 20,000 रुपये हम लोग लिख देंगे। उसके बाद तेरे को दिया आएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 2,400 पर एनम,
तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 2400 पर एनम, तो 2400 पर एनम हम लोग ने लिख दिया। सही है, और कोई बचता नहीं है, खाली इतना नीचे तेरे को दिया है, सी हैज़ प्रोवाइड अ रेंट फ्री अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर इन कोलकाता। पर कहाँ बोला है, कोलकाता के अंदर का तेरे को बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी सैलरी है उसका हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। सही है, अब ये पूरी की पूरी जो भी सैलरी है उसका हम लोग ने टोटल वगैरह कर दिया। देख ऊपर का कितना था, 180 20,000 15,000, पर 180 20,000 15,000, और जितने भी अलाउंसेस वगैरह है वो सबका हम लोग ने प्लस कर दिया। तो टोटल सैलरी होती कितनी है, 2,95,400 रुपये टोटल सैलरी होती है। सही है, बराबर। अच्छा, ये लिया किसका आएगा, तो भाई ये जो भी रेंट फ्री अकोमोडेशन हमारे को दिया है वो है किसका, ऑन बाय एम्प्लॉयर है, और वो रहता कहाँ पे, कोलकाता के अंदर रहता हैगा। तो देख, ऑन बाय एम्प्लॉयर हो गए तो उसके अंदर ये 3 सिचुएशन थी, 10%, 7.5 ना 5%। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता जो मेट्रो सिटी है वहाँ की पॉपुलेशन मोर देन 40 लाख है। इसके लिए वहाँ पे क्या करेंगे, प्रिक्विज कितना आएगा, 10% ऑफ सैलरी आएगा। तो इसका टोटल सैलरी कितना बनता है, टोटल सैलरी बनता है 2,95,400। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, 10% अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आएगा, 10%, 2,95,400 इंटू 10% करेंगे तो 29,540 रुपीज़ आएगा। सही है, ये तो कब का आएगा, पूरे के पूरे साल का आएगा। लेकिन देख यहाँ पे तेरे को नीचे दिया गया है, द हाउस वॉज अलॉटेड टू हर, उसको हम लोग ने घर दिया कब, 1 मई 2023 को दिया, बट वो रहने कब आए, 1/6/2023 को। मतलब छठे वाले मंथ के अंदर वो आएगा। तो छठे वाला मंथ, 7th मंथ, 8, 9, 10, 11, 12, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ। मतलब ये छठे वाले मंथ के अंदर आए, मतलब आए कब है, जून के अंदर आएगा। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ने मार्च, कितने मंथ हुए, 10 मंथ हुए ना। तो 29,540 रुपये उसके 10% किए थे। तो जो भी वैल्यू आई थी वो तो 12 महीने की आई थी, तो उसको हमारे को 10 मंथ की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए करेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12 करेंगे। तो 24,670 रुपीज़ वो तरह क्या बनेगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन बनेगा, प्रिक्विजिस्ट बनेगा। सही है, और ये दोनों का हम प्लस कर देंगे तो ग्रोस सैलरी हमारे को मिल जाएगी। डन, बराबर है। अब देख, जो भी सैलरी होगी ग्रोस सैलरी के अंदर से हम क्या करेंगे, डिडक्शन लेंगे। डिडक्शन क्या करेंगे, तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपीज़ वो फिक्सड है, वो ले लेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अप टू 5,000 रुपीज़ मिलेगा, बट किसको मिलेगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होगा ने सिर्फ उसको ही मिलेगा। बराबर है, पता चला 5,000 रुपीज़ तक मिल सकता है, या एक्चुअल एक्सपेंडिचर 5,000 या 20% बेसिक सैलरी, विच एवर इज़ लोअर। तीनों में से जो छोटा होगा उतना उसको डिडक्शन मिलेगा ना। वो डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे उन्हों को ही मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। सही है, उसके साथ साथ अगर टैक्स पे किया है, कौन सा वाला, प्रोफेशनल टैक्सीज, और प्रोफेशनल टैक्सीज का पैसा अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है ना, तो पहले वो पैसों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ग्रोस सैलरी के अंदर। उसके बाद फिर नीचे हम लोग डिडक्ट करेंगे, उसका डिडक्शन लेंगे। डिडक्शन किसका किसका लेंगे, तो चाहे एम्प्लॉयर ने पे किया हो चाहे एम्प्लॉई ने पे किया हो, दोनों का डिडक्शन ग्रोस सैलरी के बाद हमारे को मिलेगा। ने ग्रोस सैलरी के ऊपर खाली क्या करना है, जो एम्प्लॉयर का हो ना वही खाली क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, मतलब इसको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस नहीं मिलेगा। सही है, तो उसके अंदर खाली क्या आएगा, ग्रोस सैलरी के बाद सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा, और प्रोफेशनल टैक्सेस अगर दिया हुआ होगा तो प्रोफेशनल टैक्सेस आएगा। देख क्या दिया आएगा, मिस्टर रोहित है, हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट देगा। सही है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ देगा, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, 10,000 पर मंथ। तो 12 महीने का कितना आएगा, 1,20,000 रुपये आएगा। देखे, उसके साथ साथ देख तेरे को क्या बोला हुआ है कि भाई उसका डीएनएस अलाउंसेस कितना है, 5,000 रुपीज़ पर मंथ है। तो 12 महीने का कितना आएगा, 60,000 रुपीज़ आएगा। उसके बाद तेरा क्या दिया आएगा, डीएनएस पे आएगा, 1,000 पर मंथ है। तो 12 महीने का कितना आएगा, 12,000 रुपीज़ आएगा।
उसके बाद तेरे को क्या दिया जाएगा, उसके बाद तेरे को दिया है फीस, पर फीस कैसा दिया है, पर एनम दिया जाएगा, पूरे के पूरे साल का दिया है। तो फीस 5000 50,000 हम लोग पूरे के पूरे साल का लिख देंगे। उसका बाद हाउस रेंट अलाउंसेस दिया है, कितना दिया है 6000 पर मंथ। पर हाउस रेंट अलाउंसेस जो है उसका हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। तो हाउस रेंट अलाउंसेस कितना दिया है 6000 पर मंथ दिया है, जिसके अंदर वो रेंट कितना पे करता है 5000 पर मंथ पे करता है। तो हाउस रेंट अलाउंसेस का हम क्या करेंगे, नीचे वर्किंग कर लेंगे, बराबर है। जो हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में पूरा डिटेल के अंदर हम लोग डिस्कशन करा इसके पहले वाली वीडियो के अंदर भी, और वो वीडियो के अंदर तुम्हारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई थी। अगर डिटेल में चाहिए तो लिंक के थ्रू भी तुम क्या कर सकते हो, डिटेल के अंदर तुम समझ सकते हो। तो देख हाउस रेंट अलाउंसेस का पूरे का पूरा फॉर्मेट बना देंगे। हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है कितना है, तो भाई पूरे महीने का 6000 रुपीज़, तो पूरे साल का तेरे को मिलेगा 72,000। तो 72,000 यहाँ पे भी लिख देंगे, 72,000 रुपीज़ हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे। सही है। और क्या बोला है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता हो तो 50% ऑफ सैलरी लेने का, बाकी सब में क्या करने का 40% ऑफ सैलरी लेने का। इस सैलरी में क्या आवे है, तो बेसिक सैलरी आवे, डीएनएस वाला आएगा, और साथ में क्या आएगा, फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन आएगा। तो यहाँ पे खाली तेरे को दो ही चीज़ दी है कि बेसिक सैलरी और डीएनएस। पर डीएनएस में दो चीज़ दी है, डीएनएस अलाउंसेस भी दिया है, डीएनएस पे भी दिया है, दोनों दो हम लोग ले लेंगे। तो 1,20,000 60,000 और 12,000 रुपीज़ आएगा। पर उसके 50% करेंगे। 50% क्यों करेंगे, तो देख यहाँ पे ऊपर तेरे को दिया हुआ होगा कि वो कहाँ पे रहता है, कहाँ पे रहता है, कोलकाता के अंदर। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता होगा तो 50% ऑफ सैलरी ले लेना है। कोलकाता बोला इसके लिए 50% ऑफ सैलरी ले लिया, 96,000 आएगा। सी नंबर में क्या करना है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तेरी सैलरी है कितनी, बराबर, तो ये सब का टोटल करेंगे तो 1,92,000, उसके 10% 19,200 आएगा। और रेंट पेड, रेंट कितना हम लोग ने पे किया है, तो तेरे को क्वेश्चन में दे दिया है 5,000 रुपीज़ पर मंथ हम रेंट पे करते हैं। महीने का 5,000, तो 12 महीने का जाएगा कितना 60,000 रुपीज़ जाएगा। तो देख 60,000 यहाँ पे लिख दिया। सही है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस ये आ जाएगा 1, 2 और 3, तीनों में से छोटे वाला कौन सा है, 40,800 है। तो 40,800 को यहाँ पर जो लगा देंगे। सही है। तो इसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी आएगी, 31,200 आएगा। तो ऊपर टेबल के अंदर हाउस रेंट अलाउंसेस करके 31,200 रुपीज़ हम लोग लिख देंगे। सही है। उसके बाद देख क्या दिया जाएगा, उसके बाद तेरे को दिया जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस दिया है 3,000 पर मंथ। तो 12 महीने के हो गए कितने, महीने के 3,000, 12 महीने के हो गए 36,000 रुपये। नेक्स्ट इज हैविंग अ वन एडोप्टेड चाइल्ड, एक एक उसके पास चाइल्ड है। अब तुमने एडोप्ट किया होगा, अपने खुद का हुआ है, डिडक्शन तुम्हारे को मिलेगा। एजुकेशन अलाउंसेस पे कितना मिलेगा, महीने का 100 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा। 12 महीने का 1,200 रुपये डिडक्शन मिलेगा। महीने 3,000 रुपये मिलते हैं, 12 महीने के हो गए 36,000 रुपीज़। और महीने के 100 रुपीज़ के हिसाब से 1,200 रुपये का तुम्हारे को डिडक्शन मिलेगा। 36,000 में से 1,200 जाएंगे तो 34,800 रुपये की तेरी वैल्यू आएगी। उसके बाद तेरे को दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, महीने के 2,000 रुपये, 12 महीने के 24,000 रुपये होंगे, बराबर। फिर दिया हॉस्टल अलाउंसेस, महीने के 2,000 रुपये, 12 महीने के कितने होंगे, 24,000 रुपये होंगे। देख ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 24,000 है, बराबर। नया हॉस्टल अलाउंसेस भी कितना है, 24,000 रुपये है। हॉस्टल अलाउंसेस के अंदर हम लोग ने देखा था कि पर चाइल्ड पर मंथ 300 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। इसके पास एक चाइल्ड है, एडोप्टेड चाइल्ड ऊपर बोला ना, सही ना। बार बार पूरे एक क्वेश्चन के अंदर बार बार तुम्हारे को थोड़ी बोलेंगे। सही है, एक बार बोल दिया कि एक चाइल्ड है का मतलब आगे हम लोग को समझ लेने का कि एक चाइल्ड है। सही है। तो महीने का कितना डिडक्शन मिलेगा, महीने का 300 रुपये डिडक्शन मिलेगा। 12 महीने का 3600 रुपये डिडक्शन मिलेगा। 24,000 में से 36 हो जाएगा तो 20,400 रुपये टैक्सेबल तेरा होगा। फिर आएगा यूनिफॉर्म अलाउंसेस 3,000 पर मंथ है, 1,500 रुपये पर मंथ का खर्चा हो जाता है। और हेल्पर अलाउंसेस महीने के 2,000 रुपये है, 1,000 रुपये का खर्चा हो जाता है। तो ये 12 महीने का कितना होगा, 3,000 है तो 36,000 होगा, और ये होगा 18,000। ये होगा तेरा 12 महीने का 24,000 ने डिडक्शन कितना मिलेगा, 12,000 रुपये मिलेगा महीने का 1,000 रुपये के हिसाब से। तो देख 36,000 में से 18 गए, 18 टैक्सेबल, और 24,000 के अंदर 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खर्चा हुआ था तो 12,000 रुपये उसका डिडक्शन, 12,000 टैक्सेबल होगा। सही है। 1,500 पर मंथ मल्टीप्लाई बाई 12, तो 18,000 का यहाँ डिडक्शन, 1,000 मल्टीप्लाई 12, 12,000 रुपये का यहाँ डिडक्शन मिलेगा।
आगे क्या दिया, आगे दिया एंटरटेनमेंट अलाउंस महीने के 300 रुपये, 12 महीने के कितने आएंगे 3600 रुपये एंटरटेनमेंट अलाउंस इस तरह जाएगा। डन। उसके बाद तेरे को क्या दिया जाएगा, उसके बाद तेरे को दिया प्रोफेशनल टैक्सेस पेड। तो प्रोफेशनल टैक्सेस पेड एम्प्लॉयर का क्या करना है, ग्रोस सैलरी के अंदर ऐड करने का, ये ऐड नहीं करने का। हाँ, ग्रोस सैलरी के बाद डिडक्शन की बात आए तो दोनों दो को हम माइनस करेंगे, लेकिन अभी खाली क्या करेंगे, ये जो 1600 है उसको जो हम लोग क्या करेंगे ऊपर ऐड करेंगे। देखिए तो ये हमारे को क्या मिल जाएगी, ये सबका प्लस कर देंगे तो ग्रोस सैलरी हमारे को मिल जाएगी। ये पूरे का पूरा जो कॉलम है ना, ये सब का हम लोग प्लस कर देंगे, ग्रोस सैलरी मिल जाएगी। ग्रोस सैलरी में से 3 चीज़ें माइनस होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, प्रोफेसर टैक्सेस है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस किसको मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसको नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ फिक्स हैगा। ने प्रोफेशनल टैक्सेस एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय दोनों ने मिलकर जितना भी टैक्स पे किया है 600 ने 1600 बराबर 2200 रुपये टैक्स पे किया है, पूरे का पूरा 2200 रुपये का डिडक्शन मिलेगा। मतलब 50,000 और 2200 टोटल वे कितने 52,200 ग्रोस सैलरी के अंदर से डिडक्शन को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो हमको टैक्सेबल सैलरी मिलेगी। सही है। अब ये जो भी टैक्सेबल सैलरी है उसको पर हमारे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा 3,35,400 रुपये का बराबर। हम क्या करेंगे टैक्स लायबिलिटी काउंट करेंगे 3,35,400 के ऊपर, मतलब अप टू 2,50,000 रुपीज़ नहीं लेगा। सही है बराबर। ये इनकम टैक्स का क्या है, स्लैब रेट है। अगर तुम्हारे पास नहीं अवेलेबल है तुम गूगल भी कर सकते हो, बाकी तुम्हारे को नोटबुक के अंदर लिखवाएगा। सही है ना। व्हाट्सअप के ग्रुप के अंदर तुम लोग को क्या किया है, फ़ोटो वगैरह भी मैंने भेजे है कि क्या रेट अभी चल रहेगा। तो देख अप टू 2,50,000 वो क्या रहेगा, नहीं रहेगा। 2,50,000 से अगर 5 लाख के बीच की कोई वैल्यू है तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, 5% तेरे को डिडक्शन, 5% तेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देख इसकी वैल्यू है कितनी, 3,50,400। तो 2,50,000 से 3,50,400 कितनी वैल्यू हुई, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। 3,35,400 माइनस 2,50,000 तो वैल्यू कितनी है 84,500 रुपीज़ है। तो उसके ऊपर 5% निकालेंगे तो 4,270 आएगा बराबर। 4,270 या 4,720 आएगा। वैल्यू कुछ आगे पीछे होगी, ये लगभग 4,720 आएगा बराबर है। तो 4,720 आएगा और 87 का रिबेट, 87 का रिबेट कब मिलेगा, तो जब तुम्हारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होवे ना, तो क्या होगा, जितनी भी तेरी टैक्स की अमाउंट आएगी वो पूरे का पूरा तेरे को क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा अप टू 12,500। ऐसे भी तुम 5 लाख रुपए तक का तुम टैक्स काउंट करोगे तो 12,500 तक का जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सही है। तो 4,720 है, उसकी इनकम 5 लाख से कम है, तो जो भी टैक्स है वो पूरे का पूरा क्या मिल जाएगा, रिबेट हमारे को मिल जाएगा। मतलब 1 रुपया भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है बराबर है। ये जो भी हम लोग ने जो पूरे का पूरा जो वर्किंग वगैरह करा, ये कौन से वाली स्कीम थी, तो ये स्कीम का नाम क्या था, ऑप्शनल रिजीम स्कीम का नाम था बराबर, जहाँ पे तुम्हारे को डिडक्शन वगैरह मिलेगा। अगर तुम ऑप्शनल रिजीम के बोले डिफ़ॉल्ट रिजीम का तुम फॉलो करते हो ना, तो तुम्हारे को कोई भी जात का डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई भी जात का डिडक्शन मतलब जैसे कि ये यहाँ पर जो हम लोग ने सब चीज़ें हम लोग ने माइनस करी, सही है, वो जो डिडक्शन है जैसे हाउस रेंट अलाउंसेज है बराबर है, ये हम लोग ने जो वर्किंग वगैरह करा प्लस माइनस करने के बाद लास्ट वाला जो आंसर है वो हम लोग ने लिखा, तो वो हॉस्टल अलाउंसेस का वहाँ पर जो हमारा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब पूरी के पूरी वैल्यूज़ हमारे क्या करनी पड़ेगी, कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि देख हम लोग बात करें तो यहाँ से जो बेसिक सैलरी है, डीएनएस अलाउंसेस है, डीएनएस पे हैगा, फीस हैगा बराबर है, तो ये सब कॉपी पेस्ट हो जाएगा। 1,20,000, 60,000, 12,000 ने 50,000। देख 1,20,000 बराबर है, 60,000, 12,000 ने 50,000। उसके बाद क्या था, तो भाई उसके बाद था हाउस रेंट अलाउंसेस। तो हाउस रेंट अलाउंसेस तेरा क्वेश्चन के अंदर दिया कितना है, देखिए 1, 2, 3, 4 को हम लोग ने कॉपी पेस्ट किया। फिर आता है हाउस रेंट अलाउंसेस बराबर, तो ये सब हम नहीं देखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। मंथली कितना है 6,000 रुपीज़ पर मंथ हैगा, 12 महीने का कितना आएगा 72,000 रुपीज़ देख है। अगर ऑप्शनल रिजीम होता तो हम क्या करते थे कि ऐसा हम लोग ने वर्किंग वगैरह किया था, इसको माइनस किया था ने 31,200 रुपये को हाउस रेंट अलाउंसेस के अंदर टैक्सेबल किया था। सही है। बट अगर तेरे को डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम बोले तो ये डिडक्शन हम माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो वैल्यू है डायरेक्ट 72,000 रुपीज़ जो है वो हम लोग क्या करेंगे टैक्सेबल में डाल देंगे। सही है।
उसी तरीके से आगे अगर हम लोग बात करें तो क्या दिया है तेरे को, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया है 3000 पर मंथ, तो 12 महीने का कितना आएगा 36,000 रुपये, इस पर भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट के 24,000, इसके 24,000, इसके 36,000 रुपये, 36, 24, 24, 36,000 रुपये, और इसके भी कितने मिलेंगे 24,000 रुपीज़। देखिए सब 36,000, 24, 24, 36, 24, 24, 36 ने 24,000, सही है। उसके बाद देख तेरे को क्या दिया था, उसके बाद ये एंटरटेनमेंट 300 पर मंथ, तो 12 महीने का कितना होगा 3600 होगा। और ये तो हम लोग ऐसे भी हम ऐड नहीं करते, हम खाली एम्प्लॉयर का ऐड करते हैं 1600 रुपये, सही है। तो 3600 और 1600 रुपये भी ऐड हो गए है, ये सबका प्लस कर दिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन तेरे को मिलेगा कितना 50,000 रुपीज़। प्रोफेशनल टैक्सेस भी यहाँ पे माइनस करने को नहीं मिलेगा। टोटल टैक्सेबल वैल्यू तेरी कितनी हो गई 4,13,200 रुपये। अगर तुम लोग डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम फॉलो करते हो, ऑप्शनल टैक्स रिजिम में क्या था 2.5 लाख रुपये तक नील था ना, बट डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम अगर तुम फॉलो करते हो तो 3 लाख रुपये तक तेरा नील आ जाएगा, सही है। मतलब 3 लाख के ऊपर कितना आएगा, तो ये आएगा 4,13,200, तो 3 लाख के ऊपर कितना आएगा, तो ये दोनों का डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस कर दो, 1,13,200 आएगा। उसके ऊपर क्या करना है 5% तेरे को निकालना है, तो 5% निकाला इतना आया। अच्छा ऊपर क्या देखा था, रिबेट था, रिबेट कितना था 5 लाख रुपये तक था ऑप्शनल वाले में, सही है। और कितने रुपए 12,500 तक का डिडक्शन मिलता था, जबकि यहाँ बाजू कितना आएगा, यहाँ पे 7 लाख रुपये की लिमिट है और 25,000 रुपये का, बराबर उतना टैक्स आएगा तो भी तेरे को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। 4 लाख हैगा, 7 लाख की लिमिट है, बराबर है। 7 लाख से कम हैगा तो यहाँ ऊपर जितना भी तेरा टैक्स है वो पूरे का पूरा तेरा डिडक्शन में आ जाएगा। मतलब इसके अंदर भी क्या आएगा 1 रुपया भी टैक्स लायबिलिटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक डिफरेंस क्या आएगा ऑप्शनल और जो भी डिफ़ॉल्ट है, तो ऑप्शनल में देख बेटा अपन ने क्या किया था, हम लोगों ने सब डिडक्शन लिए थे, बस जैसे हाउस अलाउंसेस का लिया था, यहाँ 1200 माइनस किया था, यहाँ 3600 माइनस किया था, सही है। तो वो सब माइनस नहीं होगा, वो सब चीज़ क्या करनी पड़ेगी तेरे को डायरेक्ट लिखनी पड़ेगी। साथ में जो भी ऑप्शनल वाला था वहाँ हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन ये और ये तीनों को माइनस किया था, जबकि जो डिफ़ॉल्ट वाला है वहाँ पे खाली स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा, ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। डन सन बड़ी, और दोनों के बीच की लिमिट अलग अलग है, यहाँ 2.5 लाख रुपये तक की है, नीचे 3 लाख रुपये तक की लिमिट है कि साथ में यहाँ रिबेट 87 एक कब मिलेगा 5 लाख के ऊपर मिलेगा 12,500 तक का, और वहाँ पे 7 लाख पे मिलेगा 25,000 रुपये तक का तेरे को डिडक्शन मिलेगा। डन। यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ है उसके हिसाब से यूनिट नंबर 2 कॉलेज में जितना चलाया था वो पूरे के पूरे सम हम लोग ने कवर कर लिए। एक्स्ट्रा के तुम्हारे को सम चाहिए तो इसके पहले वाले जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर से ले लेना। ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके पहले वाली वीडियो की लिंक भेज देता हूँ, और वो जो वीडियो है अगर तुमने ना देखे तो वो देख लेना, और उसके साथ अगर उसको तुम्हारे डिटेल में देखना है तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल की भी वीडियो की लिंक दे दी है, तो वो तुम लोग देख लेना, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो।